हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, हमारे देश पर आ रहे एक बड़ी सुरक्षा खतरे पर, हमारे एविएशन, हमारे एरोस्पेस पर आ रहे खतरे पर। आप कल्पना करिए कि हवा में उड़ता हुआ विमान है और अचानक उस विमान का नेविगेशन बंद हो जाए। पायलट के पास सिस्टम से सूचना मिले कि जीपीएस सिस्टम लॉस्ट हो गया है। अब विमान अंधेरे में उड़ रहा है बिना किसी दिशा के। कुछ दिनों से और पिछले एक हफ्ते से स्पेसिफिकली हम कहें तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जीपीएस स्पूफिंग यानी कि फेक सैटेलाइट सिग्नल्स के डिटेक्ट होने की खबरें आ रही हैं। उड़ानें डाइवर्ट हो रही हैं। पायलट्स ने इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो किए, जिसकी वजह से कोई बड़ी समस्या तो नहीं आई। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उड़ानें डाइवर्ट क्यों हुई। असली सवाल यह है कि जीपीएस की स्पूफिंग कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट जीपीएस स्पूफिंग का पूरा सच क्या है, जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है और काम कैसे करती है। और उसके साथ साथ हम यह भी देखना चाहेंगे कि जियोपॉलिटिकल एंगल में क्या यहाँ पर कुछ पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास वाले एयरपोर्ट्स पर ज़्यादा घटना देखी जा रही है, क्या इसमें कुछ पाकिस्तान या चाइना का एंगल भी है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या इंडिया का एयर स्पेस सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। यूपीएससी के कंटेक्स्ट में आप साइबर वॉरफेयर के मामले में समझेंगे इसको, और एविएशन सिक्योरिटी को लेकर के समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिए कि जीपीएस स्पूफिंग का मतलब है आपके सैटेलाइट नेविगेशन को गलत दिशा में ले भेजना। आप कल्पना करिए कि आपने गूगल मैप्स पर डाला कि हमें दिल्ली में इंडिया गेट जाना है, और आपको जो फोन है वो आपका रास्ता मेरठ की तरफ का दिखाने लगे। वही चीज अगर हवा में हो, 300 यात्रियों के साथ हो, तो कितनी खतरनाक हो सकती है। स्पूफिंग को समझिए। जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर टेक्निक है जिसमें एयरक्राफ्ट को फेक सैटेलाइट सिग्नल्स भेजे जाते हैं ताकि नेविगेशन सिस्टम कंफ्यूज हो जाए या एटलीस्ट मिसलीड हो जाए। प्लेन को अगर ऑटो पायलट है, वो गलत हेडिंग्स अगर पकड़ रहा है या गलत डायरेक्शंस पकड़ रहा है तो लैंडिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है। पायलट्स को मैनुअल इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए स्पूफिंग को बहुत आसान भाषा में समझिए कि स्पूफिंग का मतलब होता है सैटेलाइट का एक नकली रूप, नकली सिग्नल्स, लेकिन खतरा असली। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हुआ उसको भी समझिए, दिल्ली एयरपोर्ट की घटना को भी समझिए। वास्तव में टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, इन सब की रिपोर्ट्स को मैंने देखा। वहां पर पिछले 7 दिनों से लगातार जो पायलट्स हैं वो फेक जीएनएसएस या जीपीएस सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम उड़ान के फाइनल अप्रोच फेज में डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जैसे कि लखनऊ की, जयपुर की फ्लाइट्स को लेकर के, और एटीसी और डीजीसीए ने इसे पोटेंशियल स्पूफिंग इवेंट का नाम दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट जो इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, अगर वहां स्पूफिंग हो सकती है या स्पूफिंग डिटेक्ट हो सकती है तो इसका मतलब है कि यह मामला बहुत गंभीर है। इसे सामान्य मामले की तरह नहीं लिया जा सकता। देखिए, स्पूफिंग कैसे काम करता है इसको भी समझिएगा। देखिए, 3 मेथड्स होते हैं स्पूफिंग के, ठीक है। स्पूफिंग के पहला मेथड ये है कि आप पोर्टेबल स्पूफर्स ले लीजिए, जैसे जैमर डिवाइसेस होते हैं, या इसमें थ्रेट लेवल बहुत मीडियम होता है। लेकिन ड्रोन आधारित अगर स्पूफिंग हो रही है तो ड्रोन से फेक जीपीएस सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जहां पर खतरा काफ़ी उच्च स्तर का होता है। और अगर सैटेलाइट लेवल इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये बिग प्लेयर्स ही कर सकते हैं और स्टेट एक्टर्स ही कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये चीज़ हो रही है तो खतरा बहुत बड़ा है। तो अब हमें यह समझना होगा कि क्या ये पोर्टेबल स्पूफर्स का काम हो सकता है, ड्रोन बेस्ड है या सैटेलाइट बेस्ड। देखिए, किसी हैकर के लिए $500-700 के उपकरण से पोर्टेबल स्पूफिंग करना संभव है, लेकिन दिल्ली एयर स्पेस में ऐसा होना, यह इंडिविजुअल हैकर लेवल का काम तो लगता नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यह एक्सीडेंटल इंटरफेरेंस नहीं है, यह टारगेटेड स्पूफिंग ही है। यहां पर ये एक्सपर्ट का विचार है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ऐसी घटनाएं कहां हमें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, तो दुनिया में 3 जगहों पर स्पूफिंग रेगुलरली
डिटेक्ट होती है, और जहां जैसे अगर हम बात करें तो रूस यूक्रेन वॉर के कारण मिलिट्री प्लेन्स को कंफ्यूज करने के लिए यूज़ की जाती है। चाइना साउथ चाइना सी में यूज़ करता है मैरीटाइम रूट्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण मिडिल डिफेंस डिसेप्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जहां भी युद्ध चल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या इंटेलिजेंस के गेम्स चल रहे होते हैं, वहां पर स्पूफिंग होता रहता है। लेकिन भारत में क्यों हो रहा है, दिल्ली में क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं है, इसको समझिए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और उसी की तैयारी है। अब हमें यह समझना चाहिए कि दिल्ली क्यों टारगेट किया जा रहा है, दिल्ली पर क्यों इतना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसको तो आप समझते ही हैं। मिलिट्री कमांड हब्स हैं आसपास ही, दिल्ली के आसपास मिलिट्री कमांड हब्स हैं। फॉरेन डिप्लोमेटिक मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और वीवीआईपी फ्लाइट का ये रूट भी है। और अगर यहाँ स्पूफिंग हो रही है, आईजीआई पर स्पूफिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये सर्विलांस टेस्ट किया जा रहा है, या तो साइबर वॉरफेयर का रिहर्सल किया जा रहा है, या फिर यह एविएशन प्रिपेयर्डनेस को चेक किया जा रहा है किसी अन्य के द्वारा भारत की स्थिति को। कुछ एक्सपर्ट का यह मानना भी है कि दिल्ली स्पूफिंग एक पार्ट हो सकता है हाइब्रिड वॉरफेयर का। अभी भी आप समझ सकते हैं इस बात को कि महत्वपूर्ण रूप से हमेशा से अभी तक ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और इस तरीके की घटनाएं लगातार और स्पेसिफिकली पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रही हैं। भारत के लिए स्पूफिंग एक खतरे की तरह भी है, क्योंकि अगर स्पूफिंग का ये केसेस बढ़ते चले गए तो खतरा केवल एविएशन इंडस्ट्री बनेगा, उड़ान उद्योग बनेगा, ऐसा नहीं है। डिफेंस ड्रोन्स भी मिसगाइड किए जा सकते हैं, मिसाइल नेविगेशन इंपैक्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ सिविल एविएशन तो सीधा सीधा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रही। तो यह सिर्फ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मामला नहीं है, इसकी गहराई को समझिए, यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आज सवाल उड़ान का नहीं है, आज सवाल सुरक्षा का है। अगर स्पूफिंग भारत की राजधानी के ऊपर हो सकती है, तो सोचिए अन्य कौन सी ऐसी जगह है जो भारत में अब सेफ कह सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसकी गंभीरता को समझिए, सोचिए, और भारत की जो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करने का ये एक तरीका है जो अपनाया जा रहा है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। अगर आपको पूरा केस अच्छे से समझ में आया हो, पूरा एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो, तो आपको दो चीज़ें करनी है। पहला, आप इसको अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो इन चीज़ों से भी अवेयर हो, थोड़ा टेक्नोलॉजिकली भी अवेयर हो, और इसके साथ साथ आप बताएंगे कमेंट करके, ये आपको ज़रूर करना चाहिए कि आपको क्या लगता है, ये भारत पर साइबर अटैक है या सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, करंट से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे, और यूपीएससी की तैयारी में अगर आपको कोई सलाह या सहायता चाहिए तो यहाँ आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो 12 नवंबर तक हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच। यह P2I फाउंडेशन बैच है, यानी कि आपको बेसिक से लेकर NCERT से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी यूपीएससी की तक कराई जाएगी, जिसमें 18 बुक का सेट होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होंगे जहां पर कोचिंग आपको फंड करेगी दिल्ली में रह करके तैयारी करने की। ये सब चीज़ें मिलेंगी। और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहला जो हमारी तरफ से किया गया पिन कमेंट होगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट और हमारे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। आपको सीधे वहाँ पर जा करके 2027 का प्रतिज्ञा प्लस बैच देखना है। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर प्रतिज्ञा प्लस ज्वाइन करना है तो आपको PK लाइव कोड इस्तेमाल करना होगा। इस कोड का इस्तेमाल जैसे ही आप करेंगे, आपको स्टडी IQ का कोई भी कोर्स, चाहे वो GS का हो, चाहे वो 2027 का हो, 28 का हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच ही क्यों ना हो, उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा PK लाइव कोड के साथ। ये मेरा फैकल्टी कोड है जो मेरे नाम पर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाएगा। तो इसको याद रखिएगा और जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 12 तारीख इससे हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।